इसमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज रिसीव्ड ₹2 lakh बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2016। तो ये यहाँ तक तो पुराना वाला पॉइंट हुआ कि उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ₹2 लाख सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट शो हो रहा था। मतलब जो कैश में हमको सब्सक्रिप्शन मिला था वो टोटल ₹2 लाख रिसीव हुआ था। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब ईयर के बिगिनिंग में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो जैसे कि यहाँ पे दे रहे हैं कि टोटल ₹5,000। तो इस क्वेश्चन में क्या किया कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 5,000 था, और ब्रैकेट में लिख दिया है जो बात किसी किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में होती है वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, आउट ऑफ विच ₹3,500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। इसका मतलब ये है कि ईयर के स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो 5,000 था, मतलब पिछले साल का मिलना जो बाकी था वो कितना था 5,000। अगर ये ब्रैकेट वाली बात नहीं कहते तब तो हम ये मान लेते कि कितना रिसीव हुआ, पूरा 5,000। और आपको याद होगा जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम माइनस करते हैं, ईयर के लास्ट का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको प्लस करते थे और बिगनिंग वाला माइनस। तो वैसे हम ये पूरे 5,000 रुपये माइनस करते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते थे कि जो बिगनिंग का जो 5,000 रुपये मिलना बाकी है वो हमको इस ईयर रिसीव हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो क्लियरली बता दिया कि उसमें से कितना मिला, केवल 3,500। तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन हमको टोटल 2 लाख रुपए रिसीव हुआ है उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 3,500 रुपीज़ ही माइनस करेंगे, 5,000 माइनस नहीं करेंगे। और इससे एक बात और पता चल गई कि 5,000 जो आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग में उसमें से हमको 3,500 ही मिला है। इसका मतलब 1,500 रुपये अभी भी स्टिल इन अरियर्स। इसका मतलब क्या, 1,500 स्टिल इन अरियर्स, कि अभी भी मिलना बाकी है। दूसरा इन्होंने आगे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगनिंग का दिया है 31 मार्च 2015 में 3,000 रुपीज़, और फिर दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन लास्ट का दिया है 4,100। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें इन्होंने घुमाया भी नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ टफ करते हैं। तो एडवांस में तो हम लोग सिंपल सा रूल याद था, एडवांस में तो हमको सिंपल सा रूल याद था कि जो ईयर के लास्ट का एडवांस होता है उसको माइनस करते हैं और बिगनिंग वाला एडवांस होता है उसको प्लस करते हैं। मतलब 4,100 जो ईयर के लास्ट का है उसको हम माइनस करेंगे और 3,000 जो स्टार्टिंग का है उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपका पुराना पॉइंट है। एडवांस ईयर के लास्ट में जो एडवांस होता है उसको हम माइनस करते थे और ईयर के बिगनिंग का जो एडवांस है उसको प्लस करते थे। तो यहाँ तो हम वही काम करेंगे। तो इन 3,000 और 4,100 वाले अमाउंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये कह रहे हैं सो हाउ द सब्सक्रिप्शन बिल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016 एंड द बैलेंस शीट्स एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। और साथ में बैलेंस शीट भी कह रहे हैं कि बैलेंस शीट भी बनानी है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन कर दिए। केस ए, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6,400, मतलब इसमें बताया है कि करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 6,400। और दूसरे केस में कह रहे हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 6,400। इसमें भी यही कह रहे हैं कि ईयर के लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,400 बाकी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये बात आप समझ लीजिए। जब ऐसा लिख रहे हैं कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज ₹6,400, इसका मतलब यह है कि 6,400 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है इससे पहले के ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो अलग से हों। जैसे कि इसमें हमको मालूम है कि स्टार्टिंग में जो 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे उसमें से केवल 3,500 मिले थे, यानी कि 1,500 रुपये अभी भी बकाया हैं। तो इसी पॉइंट की वजह से एक सम जो है दो केसेस में कन्वर्ट हो सका कि इसमें जब वो आपसे ऐसा कहें कि
इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16, मतलब यहाँ वो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का जो सब्सक्रिप्शन हमको मिलना था उसमें से 6400 रुपीज़ हमको नहीं मिले। इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि इससे पहले का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो, जो कि इस क्वेश्चन में है 1500 रुपये, तो वो 1500 अलग है। और दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीरियड ना देकर डेट दे दी है 6400। तो जब आपको डेट दे दें उसका मतलब क्या है, अब तक की कंडीशन 31 मार्च 2016 तक का आउटस्टैंडिंग 6400 है। इसका मतलब ये है कि ये 6400 करंट ईयर के भी हो सकते हैं और उससे पहले के ईयर के भी कुछ बाकी है, तो वो भी इसी 6400 में इंक्लूड है। जैसे 11 में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते थे फॉर द पीरियड एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग। उसका मतलब क्या था, वो एक पीरियड का शो हो रहा है। सैलरी जो उस 12 महीने में आपने पे की वो आप लिख रहे हैं उसमें, उससे पहले जो सैलरी दी होगी वो अलग होगी। और बैलेंस शीट में हम लिखते थे एज ऑन, उसका मतलब क्या, आज की स्थिति। तो बैलेंस शीट्स में अगर हमने कोई बिल्डिंग 4 साल पहले भी ली है और आज हमारे पास है तो उसको भी लिखते थे। तो यहाँ जो डिफरेंस है ये अकाउंट का नहीं है, मतलब ये एक तरीके से इंग्लिश के ग्रामर का अंतर है। अगर आप इसको अलग से भी देखेंगे कि इन दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। केस 1 में कह रहे हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400, मतलब क्या है, 2015-16 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400 है। मतलब 6400 ऐसे हैं जो 2015-16 में रिसीव होने थे लेकिन नहीं हुए। और इसका मतलब ये है कि इसमें 2014-15 या 13-14 या उससे पहले का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ये केवल 1 साल की बात कर रहे हैं। जबकि जब वो डेट दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आज 31 मार्च 2016 तक की कंडीशन, यानी कि वो 15-16 का भी हो सकता है और 14-15 का भी हो सकता है या उससे पहले का भी हो सकता है। तो यही दोनों में अंतर है। अच्छा, अभी तक के क्वेश्चन में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था क्वेश्चन में, क्योंकि रीजन क्या था कि एरियर्स जिसमें शो नहीं होगा पहले का, तो दोनों बात एक ही हो गई। मान लो अगर ये नहीं लिखते यहाँ पे ये वाली लाइन, जो ईयर की स्टार्टिंग में 5000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16, अगर ये पॉइंट नहीं लिखते तो उसका मतलब तो सीधा हो जाता कि हम मान लेते ये 5000 रुपये हमको रिसीव हो गए, तब तो ये दोनों केस एक ही हो जाते। लेकिन इसमें स्पेशली बताया है कि उस 5000 में कितना मिला, 3500। अब किसी क्वेश्चन में वो ऐसे दे देंगे इसी बात को कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2014-15 इज ₹1500 स्टिल इन एरियर्स, तो उसका मतलब भी यही है। मतलब यहाँ इन्होंने इस तरह से कह दिया कि इस 5000 में से 3500 मिले। ये किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकते हैं कि 5000 में से 1500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले कैसे शो करते हैं। तो जैसे कि बता चुके हैं कि जो एडवांस वाला है उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं घुमाया है। उसमें तो सिंपल जो हमारा फॉर्मेट था, जो हमने आपसे कहा था, इसको आप याद भी कर लें ताकि ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद नहीं हो सोचने में कि एडवांस ईयर के लास्ट का जो होता है वो माइनस होता है, 11 में भी करते थे, और बिगनिंग वाला एडवांस प्लस होता है। तो ये 3000 हमारे माइनस हो जाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ है 2 लाख रुपये, और 4100 माइनस हो जाएंगे। अब वो सीरियल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली 4100 को माइनस होना है और 3000 को प्लस होना है। तो देख लीजिए यहाँ सॉल्यूशन हम सामने रख रहे हैं। जैसे इन्होंने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है फॉर द ईयर एंडेड, जैसे हम फॉर्मेट लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यहाँ लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख, ये 2 लाख रुपए वो हैं जो हमको कैश में मिले हैं। अब पहले हम 3000 और 41 को समझ लेते हैं, जो आसान है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए 3000 इन्होंने प्लस किया है, लिखा है एड रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 31 2015, और जो 4100 है ईयर के लास्ट वाला है उसको इन्होंने माइनस किया, लिखा है लेस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 31 2016। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि क्लोजिंग वाले को माइनस किया है और ओपनिंग वाले को प्लस किया है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे टफ पॉइंट इसमें था। आपको याद होगा
बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग जो होता था उसको हम माइनस करते थे। तो अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16, तब तो हम पूरा 5000 रुपये ही माइनस करते, क्योंकि हम बाई डिफ़ॉल्ट ये मान लेते कि जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है ये 5000 रुपये पिछले साल की जो इनकम है वो हमको इस साल रिसीव हुई होगी। लेकिन यहाँ तो इन्होंने बता दिया कि उसमें से मिले कितने, केवल 3500। तो हम कितना माइनस करेंगे, केवल 3500। देख लीजिए, बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख में से लेस रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 3500 रुपीज़ पिछले साल से रिलेटेड है, तो उनको माइनस कर दिया, तो ये 1,96,500 आया। दूसरी बात, केस ए, पहले हम केस ए को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें दिया था इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16, इसमें क्लियर बताया है कि ये 60 इस ईयर का उसमें क्लियर बताया है कि इस ईयर का जो है कितना मिलना बाकी है, 6400 रुपीज़ मिलना बाकी है। तो हम कितना ऐड करेंगे, 6400, क्योंकि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही अमाउंट आता था जो इस ईयर का बाकी है, तो 6400 रुपीज़, तो हमने वो प्लस कर दिया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हमने 2 लाख में केवल 3500 माइनस किए, 5000 माइनस नहीं किए, और 6400 जो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग है उनको प्लस किया है। और एडवांस वाले में तो कोई परेशानी है नहीं, जैसा करते थे वैसा करेंगे। अब इसमें बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के बताई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखिए वो 5000 में से कितने मिले थे हमको, 3500 रुपीज़ रिसीव हुए थे, तो 1500 रुपये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, कल भी बताया था ये वाला पॉइंट। 2014-15 में कितने बाकी है, 1500, और इस करंट ईयर के कितने बाकी हैं, 6400। तो दोनों का टोटल होकर आ गया आपका 7900 बाहर। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन, अगर हम डेट देते हैं यहाँ पर कि 31 मार्च 2016 को कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो हमें देना होता 7900 रुपीज़। लेकिन उन्होंने डेट ना देके वो पीरियड दिया, तो 1500 रुपये पिछले साल के बाकी है और इस साल के 6400 बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 7900। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है लास्ट का, वो तो हम यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसलिए क्लोजिंग वाला जो 4100 था वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका केस 1 हुआ। केस 1 में था इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16, मतलब उन्होंने ये बता दिया था कि 2015-16 का टोटल मिला के 6400 बाकी है, ये केवल 2015-16 का है, मतलब 14-15 का जो 1500 बचा है वो अलग है। तो इसलिए हमने दोनों लिखे हैं, 14-15 का लिखा है, 15-16 का पूरा 6400 लिखा है। अब जो दूसरा वाला केस है जिसमें लिखा है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, यहाँ डेट दे दी, एज ऑन का मतलब है अब तक की कंडीशन। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, किसी दुकानदार से, किसी सेलर से आपका क्रेडिट लेन देन चलता है, आप उधार खरीदते हैं, उसने एक स्टेटमेंट पास किया कि इस महीने का 2000 रुपये मिलना बाकी है, 2000 रुपये आप पे चढ़ा हुआ है, किस मंथ का, जुलाई मंथ का। तो इसका मतलब तो ये हो सकता है अगर जून का कुछ है तो वो अलग है, मतलब जब अगर पीरियड अगर आपको दे दिया जाए तो इसका मतलब ये उतने पीरियड की बात कर रहा है, उससे पहले की कोई गारंटी इसमें नहीं है। लेकिन जब डेट दे दिया जाए, जैसे आपसे कोई कहे कि 17 जुलाई 2020 तक आपसे टोटल 2000 रुपये हमें लेने हैं, इसका मतलब ये है कि ये जुलाई के भी हो सकते हैं, और अगर जून का कुछ बाकी था तो वो भी इस 2000 में इंक्लूड है। तो उसी बेस पे उन्होंने यहाँ पे डेट दे रखी, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंड। तो जब डेट दे दें आपको क्लियर कि एज ऑन 31 मार्च 2016, इसका मतलब है कि अब तक टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी है, 6400। तो भाई टोटल मिलना बाकी है 6400, जिसमें से 1500 रुपये तो कब के हैं, पिछले साल के हैं। तो इसका मतलब इस साल का कितना बाकी है, 6400 में से हम 1500 रुपये कम करेंगे, मतलब इस ईयर के केवल 4900 ही मिलना बाकी है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ जो आउटस्टैंडिंग हम इस करंट ईयर का ऐड कर रहे हैं वो 4900 करेंगे, और बाकी सारा सब कुछ सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि 2015-16 का 6400 बाकी है, सेकंड केस में दिया है कि 31 मार्च 2016 को 6400 रुपीज़ बाकी है, मतलब अब सर आपका, हाँ क्या हुआ, सर आवाज कट रही है आपकी। ठीक है फिर से को तो सर नहीं कट रही है।
अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? नो सर, नहीं कट ओके रही है। ओके ओके ओके, तो टोटल मिलाकर इस ईयर का कितना बाकी है? 4900 रुपीज़। तो ये 4900 रुपीज़ ही यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग में प्लस किया है, और बाकी सारा सेम रहा। अब बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने 1500 अलग लिए थे, 6400 अलग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों का टोटल ही 6400 होगा, क्योंकि सेकंड केस में दिया गया है कि 31 मार्च 2016 को 6400 बाकी है, मतलब टोटल मिला के 6400 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो 1500 रुपये हो गया आपका पहले का, और इस ईयर का कितना होगा? 64 में से 1500 हमने माइनस करके ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसी को सॉल्यूशन को ये नोट में इन्होंने दिया है, तो आप जिनके आप बुक है तो पढ़ सकते हैं। इसमें यही बात लिखी है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400। सेकेंड केस के लिए नोट लिखा है, दिस इंक्लूड 1500, जो 5000 में से 3500 माइनस करके आया था, फॉर सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2014-15। ठीक है, तो 14-15 में से 1500 रुपये जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है या एरियर्स है, वो इस 64 में इंक्लूड है। इसलिए यहाँ 4900 इस ईयर का आया और 1500 रुपये पिछले साल का आया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो उसमें 7 था, इसमें 9 इस नई बुक में, तो ये आपका कंप्लीट हुआ।